सुबह 4 बजे का वक्त था। दुनिया चैन की नींद सो रही थी, लेकिन मिडिल ईस्ट की धरती पर कुछ ऐसा हुआ जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नींव को हिलाकर रख दिया। और आसमान से इतने सारे मिसाइल एकदम से आए कि ना तो यहाँ पर रेडार उसे पकड़ पाया, ना ही ईरान कुछ समझ पाया। उससे पहले ही इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लॉयन अपना काम कर चुका था। ये कोई आम हमला नहीं था दोस्तों, इसे एक इजरायली सर्जिकल स्ट्राइक कहा जा रहा है, और वो भी भारतीय स्टाइल में, कुछ वैसा ही जैसा कि भारत ने बालाकोट के अंदर किया था। और उसी के बाद सवाल ये आ रहा है कि क्या वाकई इजराइल भी भारत के रास्ते पर चल पड़ा है? अगर हाँ, तो इसका अंजाम क्या होगा? क्योंकि मिडिल ईस्ट में अब एक तरीके की नई जंग की शुरुआत हो चुकी है, और ये जंग एक ऐसे देश के साथ में हो रही है जिससे ना तो अमेरिका डरता है, ना इजराइल के घातक एयर स्ट्राइक से वो डरता है। ये है दोस्तों ईरान, और उसकी ताकत कोई आम ताकत नहीं, बल्कि वो ताकत है जो कि बिना जंग लड़े दुनिया की अर्थव्यवस्था को घुटने पर ला सकती है। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ईरान के पास में एक ऐसा समुद्री रास्ता जाता है जिसके ऊपर लगातार हूतियों ने कब्जा करके रखा हुआ है, और ये है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। ये एक ऐसी समुद्री रास्ता है जहां पर रोजाना 2 करोड़ बैरल लीटर जो तेल है वो यहाँ से शिपों के अंदर होकर गुजरता है। अगर सिर्फ कुछ दिन के लिए ही यहाँ पर अगर इस समुद्र को बंद कर दिया जाए तो पेट्रोल 400 से 500 रुपए लीटर हो जाएगा, और शेयर मार्केट को और भी बुरा हाल हो जाएगा। दुनिया सिर्फ एक मंदी के अंदर डूब सकती है। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल जैसी महाशक्तियां ईरान से टकराने से पहले 10 बार देखती है कि किससे हमला किया जाए। लेकिन तस्वीर अब बदल चुकी है। तेहरान के अंदर 2 बड़े परमाणु वैज्ञानिकों को मारा गया है। कई सारे जो है रॉकेट्स और ड्रोन से हमला करके तेहरान के अंदर लगभग तबाही मचाई जा चुकी है। बताया जा रहा है कि इजराइल ने जो है वो परमाणु ठिकानों के ऊपर हमला किया है तेहरान के अंदर, जो कि ईरान चोरी छुपे बना रहा था। इजराइल को ये डर था कि अगर ईरान ने एक बार परमाणु बम बना लिया तो उनके लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत का सामना हो जाएगा। और ईरान के जो एयर डिफेंस थे उन सभी को हैक कर दिया गया, और उसी के बाद में रातों रात ये हमला किया जाता है। दुश्मन की आंख खुलने से पहले ही ईरान को पूरी तरीके से अंधा कर दिया गया। इजराइल का हमला इतना सटीक था, उतना ही चौंकाने वाला भी, क्योंकि दुनिया अब इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर कह रही है, जो कि इजराइल कर रहा है। भारत के उन मिशन की यहाँ पर हमें याद दिलाता है जिसके अंदर हमने दुश्मन की सर जमीन पर जाकर उन्हें औकात दिखा दी थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान इतनी हिम्मत कर कैसे जाता है? क्योंकि उसके पास में जो है दोस्तों ऐसे 8 ताकतें हैं जो कि उसका हमेशा सपोर्ट करती है। ईरान का सपोर्ट करने के लिए दोस्तों कई सारे देश तैयार खड़े हैं। उसकी मिसाइलें, ड्रोन सिर्फ संख्या में ही नहीं बल्कि रणनीति के अंदर भी घातक है, क्योंकि जैसे ही पहले इजराइल ने अटैक किया था उसी के अगले दिन ईरान की तरफ से भी बहुत ही बड़ा हमला देखने को मिलता है। और इजराइल की राजधानी तेल अवीव के अंदर मेन जो शहर था वहां पर काफी ज्यादा हमले किए जाते हैं, और आयरन डोम भी समझ नहीं पाया, क्योंकि एक साथ में 100-200 नहीं बल्कि 300-400 हजारों मिसाइलें एक साथ में जब ईरान से छोड़ी गई तो इजराइल का आयरन डोम भी जैसे कि बंद पड़ गया, पूरी तरीके से ठप हो गया। और एक एक करके जो मिसाइल ईरान से निकल रही थी वो आकर कई जगहों पर इजराइल के अंदर गिरी है, और इजराइल को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ईरान की सबसे खतरनाक सेना बताई जाती है इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, और ये कोई आम मिलिट्री नहीं है, ये एक स्टेट विद इन स्टेट है। यानी कि इनके पास में खुद की एयरफोर्स होती है, खुद की नेवी है, इंटेलिजेंस नेटवर्क है, और इसका नियंत्रण राष्ट्रपति नहीं बल्कि वहाँ के जो धार्मिक नेता है अमानतुल्लाह खमेनी, जो कि ईरान का भी नेता बना हुआ है, उसके हाथों में ये सारी चीज़ें चल रही है। और इसी वजह से लगातार दोस्तों इजराइल और ईरान के बीच में जो है अब ये एक धर्म युद्ध बन चुका है। ईरान की जो तीसरी छुपी हुई ताकत है वो उसकी प्रॉक्सी वॉर नेटवर्क की है, यानी कि इतना चोरी छुपे काम होता है कि किसी को पता ही नहीं चलता। ईरान ने कई सारे विद्रोहियों को पाल के रखा हुआ है, जैसे कि हिजबुल्लाह, हूती, इराकी मलेशिया। ये वो लड़ाके हैं जो कि ईरान के एक इशारे पर इजराइल और अमेरिका के साथ ही उनके कई सारे सहयोगी देशों को निशाना बना सकते हैं। और ये लोग वो सिपाही है जो कि लड़ाइयों को सीमाओं से बाहर खींच कर लेके जाते हैं। इसी तरीके का एक हमला 2019 में हुआ था, जब सऊदी की सबसे बड़ी ऑयल फैक्ट्री के ऊपर ड्रोन से हमला कर दिया था। हूतियों ने यह हमला लगातार जो है दोस्तों तेहरान में रहकर किया था, और इन्होंने ड्रोन की मदद से ही ऑयल फैक्ट्रीज पर हमला बोल दिया था। और जो ईरान के पास में से समुद्री रास्ता होकर गुजरता है, हूतियों ने लगातार उस पर भी हमला किया। इजराइल और अमेरिका की शिपों के ऊपर भी लगातार हूतियों की तरफ से अटैक होते रहे हैं।
ईरान की सबसे बड़ी ये रणनीतिक ताकत है उसकी ज्योग्राफिक लोकेशन, यानी कि ये देश जो कि समुद्र के उस जगह पर बसा हुआ है जहां पर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज वो खाड़ी होकर गुजरती है जो कि फारस की खाड़ी कहलाई जाती थी। पहले के समय पर यहाँ पर और भी ज़्यादा ट्रेड हुआ करता था, यानी कि सिर्फ एक भी गोली चलाए बिना ही ईरान पूरी दुनिया को ठप कर सकता है। अगर एक भी जहाज को वहां पर जाने से रोक दिया गया तो इतनी भीड़ हो जाएगी कि वहां पर जाम लग जाएगा और कुछ ही दिनों के अंदर तेल की कीमत, स्टॉक मार्केट की कीमत सारी की सारी बढ़ती हुई नजर आएगी। और इसी वजह से ईरान के ऊपर हमला करने से पहले इजराइल और अमेरिका कई बार सोचते हैं, लेकिन अब अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर जब हमला कर दिया है तो उसके बाद में अब सोच विचार करने का कोई भी मौका नहीं है। देखिए दोस्तों, अमेरिका के पास में जो है ना ही पैसों की कमी है ना ही हथियारों की कमी है, क्योंकि अमेरिका का जो डिफेंस बजट है वो 690 अरब डॉलर का है और उनके पास में 21 लाख की सेना है। अमेरिका के पास 13,000 एयरक्राफ्ट है, 4,000 न्यूक्लियर हथियार है और सामने जब ईरान खड़ा है जिसके पास ना ही कोई एयरक्राफ्ट कैरियर है, ना ही कोई न्यूक्लियर बम है, ना ही कोई आधुनिक लड़ाकू विमान है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अमेरिका से सीधा हमला कर देता है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि ईरान अफगानिस्तान नहीं है। ईरान जो है वो 9 करोड़ की आबादी वाला एक मजबूत देश है जिसको पूरी तरीके से घेर कर खत्म करना पड़ेगा, वरना ईरान का हाल भी वियतनाम जैसा ही हो जाएगा। और दोस्तों, अब बात की जाए रूस और चीन की, तो ये भी वो दो ताकतें हैं जो कि ईरान का हमेशा साथ देती हुई नजर आई है। चीन के साथ में ईरान का जो है 25 साल का डील एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, जिसके अंदर चीन अरबों डॉलर का निवेश ईरान के अंदर करने वाला है। और यहाँ पर रूस जो है S-400 जैसा एडवांस डिफेंस सिस्टम जो है वो ईरान को देने वाला है। यानी कि अब ईरान के खिलाफ हमला करना ईरान से ही नहीं बल्कि रूस से और चीन से भी पंगा लेना जैसा हो जाएगा। और अंत में ईरान का सबसे छुपा हुआ लेकिन घातक हथियार है साइबर वॉर। अमेरिका के पावर ग्रिड, बैंकिंग सिस्टम, डिफेंस नेटवर्क सब के सब खतरे में है और यही ईरान की असली ताकत है। वो पारंपरिक जंग नहीं करता है, वो पीछे रहकर आगे हुतियों को भेजता है, अलग अलग आतंकियों को भेजता है और इसी के बाद में साइबर वॉर करके स्मार्ट वॉर का इस्तेमाल कर रहा है। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, क्या इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लॉयन वाकई ईरान को कमजोर कर पाएगा? क्योंकि उनके परमाणु बम को तो यहाँ पर खत्म कर दिया गया है, लेकिन खेल अभी शुरू हुआ है। कुछ ही दिनों बाद आप देखेंगे कि पहले ईरान का हमला होगा, फिर इजराइल हमला करेगा, फिर इन दोनों के बीच में इसी तरीके से युद्ध यहाँ पर चलता हुआ नजर आने वाला है।